नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शेयर से मुनाफा कैसे कमाया जाता है, अगर इसका सही और सटीक फॉर्मूला किसी के पास है तो वह है वॉरेन बफे। दरअसल वॉरेन बफे को लोग शेयर बाजार का जादूगर कहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा बहुत ही कम बार घाटे में जाता है। और यही वजह है कि आज वॉरेन बफे 118 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के 7वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। हालांकि दोस्तों, इतने पैसे कमाने के बाद भी वॉरेन बफे ने अपनी ज्यादातर संपत्ति जरूरतमंदों के लिए दान कर दिया है। साथ ही वह अपने जीवन में भी पैसों को इस तरह खर्च करते हैं जितने की सच में आवश्यकता होती है। और आज के वीडियो में भी हम वॉरेन बफे की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जानने वाले हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के 7वें सबसे धनी व्यक्ति होने के बाद भी एक आम इंसान की तरह अपना जीवन बिताने वाले वॉरेन बफे के बारे में। तो जहां अमेरिकी लोग न्यूयॉर्क और डीसी में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं, वहीं वॉरेन बफे ने कम आबादी वाले शहर ओमाहा में रहकर अपना कारोबार खड़ा किया। और यहां तक उनकी कंपनी बर्कशायर हाथवे का हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थित है। और कंपनी के एनुअल मीटिंग के दौरान ढेर सारे लोगों को इस छोटे से शहर में ही इकट्ठा होना पड़ता है। इसके अलावा अपने घर से ऑफिस जाते समय वॉरेन बफे मैकडॉनल्ड्स में रुककर रोज नाश्ता करते हैं। और कहा जाता है कि जिस दिन शेयर बाजार में तेजी होती है उस दिन नाश्ते में वह करीब 300 रुपए खर्च करते हैं। वहीं अगर मंदी होती है तो करीब 150 रुपए। और भले ही वॉरेन बफे के पास लाखों गाड़ियां एक साथ खरीदने भर का पैसा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने लिए नई गाड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि उनका मानना है कि शोरूम से गाड़ी निकालते ही उसकी कीमत 40% तक गिर जाती है। और इसीलिए वह सेकंड हैंड गाड़ी ही खरीदना पसंद करते हैं। साथ ही उनके पास प्राइवेट जेट होने के बाद भी वह अपनी पुरानी कार से ही सफर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पूरे साल में वह सिर्फ 5600 किलोमीटर ही गाड़ी चलाते हैं। और रही बात जेट की, तो उसका इस्तेमाल वह सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए ही किया करते हैं। और बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि वॉरेन बफे के पास एप्पल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के कई फीसदी शेयर है, लेकिन इसके बावजूद वह कोई भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल उनके पास अभी भी नोकिया का बहुत ही पुराना फोन है। और इन सब के अलावा पैसे वाले ज्यादातर लोग खाली समय में गैजेट का इस्तेमाल करते हैं या पार्टी वगैरह में जाना पसंद करते हैं। लेकिन वॉरेन बफे अपना खाली समय अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए बिताना चाहते हैं। और साथ ही उन्हें किताबें पढ़ने का भी खूब शौक है। और वॉरेन बफे ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके जेब में दो चीजें हमेशा अनिवार्य रूप से होती है, पहला तो $100 और दूसरा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। हालांकि वॉरेन बफे बताते हैं कि 98% जगहों पर वह कैश पेमेंट करना ही पसंद करते हैं। और शायद ये बात आपको पता ही हो कि बिल गेट्स वॉरेन बफे के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब गेट्स वॉरेन बफे से मिलना ही नहीं चाहते थे। दरअसल वह तारीख थी 5 जुलाई 1991, जब बिल गेट्स को वॉरेन बफे से कुछ बिजनेस डील्स के लिए मिलना था। लेकिन बिल गेट्स अपने से 25 साल बड़े वॉरेन बफे से मिलना ही नहीं चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने सिर्फ 30 मिनट का समय इस मीटिंग के लिए रखा था। और जब बिल गेट्स वॉरेन बफे के घर उनसे मिलने पहुंचे, तब मानो कि वह उनके दीवाने हो गए। और 30 मिनट की जगह उन्होंने उस दिन की सारी मीटिंग कैंसिल करके पूरा दिन ही वॉरेन बफे के साथ बिताया। और आज भी अगर देखा जाए तो वह दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। यहाँ तक कि बिल गेट्स के ऑफिस में 2 नंबर स्पीड डायल पर होते हैं, पहला तो उनके घर का और दूसरा वॉरेन बफे का। और इस सब के अलावा वॉरेन बफे 1958 में लिए गए अपने पुराने घर में ही आज भी रहते हैं। और यह घर उन्होंने सिर्फ $31,500, यानी कि अगर आज के वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखा जाए तो करीब 22 लाख रुपए में ही लिया हुआ था। तो ये थी वॉरेन बफे से संबंधित कुछ बातें जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। जय हिंद।